नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। भारी वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर बैराज से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना पर गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त निशांत विवेक द्वारा अपर समाहर्ता आपदा सादुल हसन, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमोद कुमार आदि के साथ देर रात में बैकुंठपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न तटबंधों टंडसपुर, छरकी, फैजलापुर, डिस्पर, मुजा, मटिहारी और अन्य कई तटबंधों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में टंडसपुर, छरकी एवं डुमरिया घाट के सभी संवेदनशील संभावित कटाव स्थलों एवं जल स्तर का निरीक्षण किया गया। गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण द्वारा बताया गया कि नेपाल में भारी बरसात के कारण अभी जल स्तर और बहाव का दबाव 6 से 7 लाख क्यूसेक स्तर होने की संभावना है। प्राप्त सूचना के अनुसार 6,30,000 क्यूसेक डिस्चार्ज अभी वाल्मीकि नगर देवघाट से गुजर रहा है, जो आज गुजरने की संभावना के मद्देनजर यहां से तटबंधों के किनारे बसे लोगों को प्रशासन द्वारा पूरी तरह से बनाए गए ऊंचे शरण स्थलों पर चले जाने का निर्देश दिया जा चुका है। अभी भी माइकिंग करके सभी को तटबंधों से दूर किया जा रहा है। बचाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। पानी के डिस्चार्ज को देखते हुए अगली 24 घंटे की स्थिति के बारे में आकलन मुश्किल है। प्रभारी जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह बांधों की चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी पदाधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा से संबंधित सभी प्रकार की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिसमें मुख्य रूप से ऊंचे स्थलों पर सभी प्रकार की व्यवस्था, भोजन आदि की तैयारी पूर्ण है। एनडीआरएफ की 5 टीम तैनात की गई है, जो अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को प्रत्येक दशा में नदी के किनारे के स्थलों को खाली कर देने का निर्देश दिया गया है। अगले 24 घंटे में हर प्रकार की विशेष चुनौती से निपटने को सभी को तैयार किया जा चुका है। कंट्रोल रूम 24 घंटा कार्यरत है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के सभी पदाधिकारी को उनसे संबंधित कार्यों के लिए उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारियों पर कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमोद कुमार द्वारा बताया गया कि जगह जगह पर्याप्त मात्रा में इसी बैग बालू भरे हुए बोरे स्टॉक किए गए हैं, परंतु अगले 24 घंटे में जलस्राव का नियंत्रण संभव नहीं है। निरीक्षण के क्रम में सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण भी उपस्थित रहे। 3 दिनों से हो रहे लगातार भीषण बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। तो वहीं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर तक घुस गए पानी को लेकर जहां मरीज और उनके तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी ड्यूटी के दौरान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक मौके पर पहुंचे और सदर अस्पताल का निरीक्षण किया तथा नगर परिषद के अधिकारियों को जल्द से जल्द पानी अस्पताल परिसर से निकलवाने का निर्देश दिया। इसके बाद कर्मचारी टैंकर और अन्य व्यवस्थाओं से जल निकासी के लिए प्रयास में लग गए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण ये समस्या आई है, परंतु कुछ ही घंटे में पानी को अस्पताल परिसर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, अनवरत बारिश हो रही है, इसलिए इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली जब भी बारिश होती है तो चूँकि नालों का एक ड्रेन का कैपेसिटी है, खींचने में कम से कम 2-2.5 घंटा समय लगता है और थोड़ा सा जो है आउटलेट जो इसका है उसमें भी समस्या, हम लोग उसका निदान कर दिए हैं। बीच में कुछ साइफन वगैरह कई जगह लगाना था तो हम लगा दिए, जो है नालों की भी उड़ाई समय से हो गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि चूँकि बारिश जब लगातार होती है तो पानी को शिफ्ट होने में कम से कम 2.5-3 घंटे लगता है, इसीलिए अभी लग रहा है ये, और मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटे में सारा पानी हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं है कोई निदान, अस्थायी निदान हो जो पानी निकल जाए और सर पानी न लगे? देखिए, अस्थायी निदान यही है कि थोड़ा सा जो है जो नाला हम लोग बनाए हैं, कुछ अप्रोच नाला उसको और बनाना है, टेंडर प्रक्रिया में है, जो थोड़ा सा बड़ा नाला जो उसको ले जाके मिला ले, जो है जिसका ड्रेन जो है प्रॉपर जो है बाहर, ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है अभी तो हम लोग निदान निकाल ही दिए हैं, लेकिन आगे आगामी भविष्य में जो है ऐसा रहेगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा, जो है जो तुरंत आउटलेट में चला जाएगा। और परसों जो अत्यधिक बारिश हुई थी, जैसे कि कल गोपालगंज सदर ब्लॉक में टोटल 128 mm की बारिश हुई थी,
उसकी वजह से हमारे सदर अस्पताल में भी और अन्य जगह पर भी काफ़ी जल जमाव हो गया है। सदर अस्पताल में जल जमाव होने का एक मुख्य कारण होता है कि जो हमारा बाहर जो सड़क है वो काफ़ी ऊंचा है और सदर अस्पताल को थोड़ा नीचा करके इस वजह से सड़क का पानी भी यहाँ जाता है। अभी हमने यहाँ पे मैन पावर टीम लगा दी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से यहाँ पे 3-4 टैंकर लगा दिए हैं और जो हमारा मुख्य नाला है उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अभी हमारे इमरजेंसी वार्ड में भी जितना पानी था उसमें भी काफ़ी वो आया है, कमी आई है, पानी निकल रहा है। लेकिन अभी हम लोग नाला और तेज़ी से इसको साफ करवाएं तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अच्छा खासा पानी क्लियर हो। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद किया है। आपको बताते चले कि यूपी से बच्चे को बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है। कांड का सफल उद्भेदन करने वाली पुलिस टीम के लिए सांसद ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 26 सितंबर को फुलवरिया थाना क्षेत्र के मंजिरवा कला गांव से 8 वर्षीय अनीश कुमार का अपहरण हुआ था। कॉल कराए ना तो 22 बरस रहा था तो कोई आदमी रुका था मेरे द्वार पे ना, तो मम्मी बोली कि गेट खोल दो। बनी गेट खोल दी, वो अंदर आ गए। उसके बाद कुछ उनको ठंड लग रही थी तो मम्मी एक गमछी जैसा कुछ दी तो ओढ़ लिए। फिर से कुछ उनके पास था तो झाड़ दिए ना, तो हमें मालूम नहीं चला। उसके बाद हमें लेकर चल गए अपने घर। हम रास्ता में रो रहे थे तो बोल रहे थे मेरे घर चलो, साज हो गया है, कल छोड़ देंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद चौथा दिन में मुझे चौराहा पे छोड़ दिया गया। मैं किसी से मोबाइल लेकर नंबर लगा लिया। आपको नंबर याद था? यस। किसको फोन लगाए थे? मम्मी के पास। मम्मी के पास। कुछ किया भी, लोग खिलाया पिलाया ऐसी? यस, खिलाया पिलाया। मारा भी था सर? नहीं। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
भोरे प्रखंड की सिसई पंचायत में एक दीप स्वच्छता के नाम कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव मनाया गया। इसमें अधिकारियों एवं अन्य लोगों ने रंगोली बनाकर दीप जलाए। बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गांव से लेकर शहर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाया जाए। मौके पर स्वच्छता पर्यवेक्षक अजय कुमार, स्थानीय वार्ड सदस्य विद्यासागर राम आदि थे। राजद जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ 1 अक्टूबर को धरना देगा। यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर को वापस लेने का निर्णय नहीं किया तो आंदोलन का रूप और बड़ा होगा। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह तथा प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने नीतीश सरकार पर स्मार्ट मीटर के बहाने बिहार की जनता को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर से आम जनता परेशान है और राज्य सरकार सुनियोजित लूट में लगी हुई है। इन नेताओं ने कहा कि बिहार का प्रत्येक परिवार स्मार्ट मीटर से परेशान है। पूरे प्रदेश में इस मीटर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अकेले बिहार में जितना स्मार्ट मीटर लगे हैं उतना तो पूरे देश में नहीं लगे हैं। इन नेताओं ने कहा कि राजद ने पूर्व में ही स्मार्ट मीटर हटवाने के साथ साथ 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर दी है। इन नेताओं ने कहा कि राजद ने सरकार को 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो इस अवधि के दौरान स्मार्ट मीटर लगवाना बंद करे, वरना राजद किसी भी मीटर लगाने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को गांव में घुसने नहीं देगा। इन नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये आंदोलन की अभी शुरुआत है। यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा होगा। राज्य स्तरीय खो खो बालक अंडर 17 प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि राज्य स्तरीय खो खो बालक अंडर 17 विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 की तैयारी शुरू हो गई है। आयोजन समिति की बैठक उप विकास आयुक्त श्री कुमार निशांत विवेक की अध्यक्षता में हुई। इसमें 33 जिलों के लगभग 460 खिलाड़ी और 10 तकनीकी पदाधिकारियों के भाग लेने की संभावना जताई गई है। प्रतियोगिता 19 से 22 अक्टूबर तक मिंज स्टेडियम गोपालगंज में आयोजित होगी। आवासन, भोजन, चिकित्सा, उद्घाटन और प्रतियोगिता संचालन के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। आवासन के लिए भीएम उच्च विद्यालय, कमला राय साइंस ब्लॉक और जिला परिषद विवाह भवन का चयन हुआ है। नगर परिषद और पीएचईडी को सफाई, फागिंग, पेयजल और चलन शौचालय की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद थे। जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुल के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार की जब तलाशी ली, तब तलाशी के दौरान कार में बने तहखाने से भारी मात्रा में चांदी बरामद किया गया है। वहीं बरामद चांदी के साथ 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया और उनसे पूछताछ की जा रही थी, जबकि जीएसटी विभाग को इसकी सूचना देकर मौके पर बुलाई गई। बरामद चांदी आगरा से मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बरामद चांदी की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो मोहम्मदपुर थाने में बाइक चेकिंग, वाहन चेकिंग के दौरान में थानाध्यक्ष के द्वारा एक कार जो संदिग्ध अवस्था में लग रही थी और जिसमें तहखाना बना करके नीचे और चांदी रखा हुआ था और उसको रिकवर किया है। तो लगभग 120 किलो के आसपास में चांदी है और उनके पास से कागज मांगा गया तो उनके द्वारा कागज अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। तो हम लोगों ने जीएसटी ऑफिसर्स को बुलाया है और जो भी इसमें आगे विधिवत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ये चांदी आगरा से मुजफ्फरपुर जा रही थी। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के बगेजी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांजा की बरामदगी को लेकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ कई सामान बरामद किया गया। साथ ही 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए गांजा तस्करों की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के बगेजी गाँव निवासी श्री रामजी सिंह के 60 वर्षीय बेटा राम सुंदर सिंह और स्वर्गीय सुपूजन सिंह के 58 वर्षीय बेटा राम रतन सिंह उर्फ कलेक्टर सिंह के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि बरौली थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा गांजा की तस्करी की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार बरौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में तत्काल एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने बरौली थाना क्षेत्र के बगेजी गाँव में छापेमारी कर 2 गांजा तस्कर राम सुंदर सिंह और राम रतन सिंह उर्फ कलेक्टर सिंह को गिरफ्तार किया।
इनके पास से 30 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा नेपाल से लाया गया था। फिलहाल कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह हम लोग के द्वारा बाइक चेकिंग के दौरान में बरौली थानाध्यक्ष ने 2 व्यक्तियों की गांजे के साथ में लगभग 30 किलो गांजे के साथ में गिरफ्तारी की है। ये दोनों व्यक्ति बरौली में ही बघेजी गांव के रहने वाले हैं। दोनों का नाम राम सुंदर सिंह और राम रतन सिंह है। पुराने गांजा के तस्कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति राम रतन सिंह के ऊपर 2018 में भी NDPS का एक केस रहा है। इनके पास से हम लोगों ने 30 किलो गांजे के अलावा एक डिजिटल तराजू बरामद किया है और प्लास्टिक के पन्नी के पैकेट जिनमें ये लोग गांजे को डाल करके और रिटेल में बेचते थे, चाकू बरामद किया है, मिट्टी का 5 चिलम बरामद किया है। तो वही ये सारी चीजें, कुछ मोबाइल फोन वगैरह भी हम लोगों ने इनके पास। ये लोग जैसे इन लोगों ने अभी तक बताया उसके हिसाब से लोग नेपाल से लेकर के आते थे। क्या 30 किलो है तो उसके हिसाब से। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से धान की फसल में हरियाली लौट आई, जबकि दूसरी ओर खेतों में पानी भरने से सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है। इस स्थिति ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। जहां एक ओर धान की फसल को बारिश से लाभ हुआ है, वहीं सब्जी की फसल खराब होने से किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खेती में हजारों रुपए का खर्च होता है, लेकिन अगर मौसम साथ न दे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। पहले बारिश न होने से धान की फसल बर्बादी के कगार पर थी, परंतु पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और हवा से अगहनी धान की फसल को काफी फायदा हुआ है। हालांकि तैयार कुंवारुआ धान से फसल हवा के कारण गिरकर बर्बाद हो रही है। सब्जी की फसलों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। नेनुआ और झिंगनी की फसलें पानी में डूबने के कारण सूखने लगी हैं, जबकि गोभी और बैगन के पौधे लगातार पानी में रहने से गलने लगे हैं, जिससे सब्जी उगाने वाले किसान काफी परेशान हैं। माझागर प्रखंड के मॉडल CLF भारत जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड माझा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि DPM जीविका प्रियंका गुप्ता, BPM जीविका दीपक कुमार सिंह, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार, ब्लॉक मेंटर सह जिला जॉब्स मैनेजर राशिद असलम और CLF पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद CLF के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और CLF अध्यक्ष दीदी को शाल देकर सम्मानित किया गया। सभी बोर्ड सदस्यों को एक एक करके सम्मानित किया गया। BPM और एंकर पर्सनल AC शबान अली ने संकुल संघ द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना की जानकारी दी। अच्छे और असाधारण कार्य करने वाले समूह और ग्राम संगठनों की दीदियों को भी सम्मानित किया गया। CLF कैडर में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। DPM प्रियंका गुप्ता ने उपस्थित जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उन्हें प्रेरित किया, जिससे सभी दीदियों को अपने लक्ष्य और विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण मिला। BPM दीपक कुमार सिंह ने भी अपने संबोधन में जीविका सदस्यों को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में DPM द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर BPIU के सभी कर्मचारी, सभी कैडर के लोग और जीविका की दीदियां उपस्थित रहीं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।